सभी से इनरव्हील अभिवादन। 1 जुलाई से इनरव्हील का कार्यकाल चालू होता है। उसमें सबसे पहला प्रोजेक्ट लिया गया 25 डॉक्टर और 15 सीए और सीएस को न्यूयॉर्क हॉस्पिटल के में सभी को सम्मानित किया गया। गमले और सर्टिफिकेट सभी डॉक्टर्स को दिए गए। सामाजिक जीवन में पूरे देश के लिए 2 महत्वपूर्ण पैसे हैं जो नींव है समाज और देश की। इनके बिना सामाजिक जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह मानव शरीर रोगों का घर है जिसे नंबर 2 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 में विद्यार्थियों को 50 जोड़ी जूते वितरित किए गए। दानदाता इंदु पंचोली, लीला सोनी, पुष्पा जोशी, शशि झलोया। कार्यकाल 25-26 में इनरव्हील का शपथ ग्रहण समारोह किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक विपिन जी जैन उपस्थित रहे और साथ ही सीसीसी मेंबर पीडीसी संगीता जी जोशी, उन्होंने सभी को शपथ दिलाई। साथ ही जो हमारे नए सदस्य अल्पना सिंह राठौर, उनको पिनअप किया गया। बहुत ही जोश और उत्साह के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ अपना यह कार्यकाल प्रारंभ करने जा रहा है। निश्चित तौर पर हम मान सकते हैं कि यह वर्ष विगत वर्षों से और आगे बढ़ते हुए सफलता के शिखर को स्पर्श करेगा। एक नई कहानी, नई इबारत इस कार्यकारिणी के द्वारा, इस कमेटी के द्वारा लिखी जाएगी। इनरव्हील क्लब के तत्वाधान में शासकीय अनिवार्य प्राथमिक विद्यालय जगतपुरा में गुरु पूर्णिमा मनाई गई और इस अवसर पर 5 गुरुओं का सम्मान किया गया। इनरव्हील क्लब ने सभी पूर्व अध्यक्षों को गमला और हार माला से स्वागत किया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर अपना घर की 30 बालिकाओं को श्रीमती अंशुल जी श्रीमाल द्वारा राखी और ब्रेसलेट बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। पर्यावरण की सुरक्षा हेतु आम, चीकू, जामुन, बेल, इमली, खजूर, आंवला आदि के बीज से 100 सीड बॉल बनाए गए। दानदाता नमिता जी जैन उदयपुर द्वारा शासकीय माध्यमिक विद्यालय ग्राम बुनियाखेड़ी में 150 बच्चों को 500 नोटबुक का वितरण किया गया। सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम। स्कूल 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 चले हम। देश के सैनिक जो बॉर्डर पर हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, उनको रक्षाबंधन के त्यौहार पर यहाँ से राखी भेजी गई। रश्मि जी संघई द्वारा पर्यावरण सुरक्षा में महू नीमच रोड बाईपास पर 100 पौधे लगाए गए। कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में नितवन पब्लिक स्कूल द्वारा 10 फौजी भाइयों का सम्मान शॉल्स, श्रीफल एवं प्रशस्ति पत्र देकर किया गया। देश को नशे से मुक्त करने हेतु क्लब द्वारा नशा मुक्ति रैली निकाली गई, जिसमें पूर्व फौजी भाई और क्लब सदस्य और साथ ही नितवन पब्लिक स्कूल के सभी टीचर्स उपस्थित रहे। नशा मुक्त करो देश, सपना सारा ये नशा मुक्त करो देश, यही नारा है। नशा मुक्त करो देश, सपना सारा ये नशा मुक्त करो देश, यही नारा है। कैसे बदली देखो जिंदगी की फेज, यहाँ गौर इस बात। कार्य शासकीय विद्यालय में 50 बच्चों को स्कूल ड्रेस दानदाता स्वर्गीय विजय कुमार जी एवं स्वर्गीय अंगूर बालाजी मारू की स्मृति में मारू परिवार द्वारा प्रदान की गई। हेमाजी हिंगड़ के बेटे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शासकीय माध्यमिक विद्यालय बुनियाखेड़ी में डॉक्टर तनिष्क राजोरा के सहयोग से 150 बच्चों का दंत परीक्षण किया गया। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर क्लब सदस्यों द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा।
स्वतंत्रता दिवस पर अनाथ आश्रम की बालिकाओं को निर्मला जी मेहता परिवार की ओर से स्टेशनरी दी गई एवं देशभक्ति गीतों पर अंताक्षरी का आयोजन किया गया। रक्षाबंधन पर क्लब सदस्यों ने एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधकर उपहार दिए और मित्रता, प्रेम एवं विश्वास बनाए रखने का संकल्प लिया। कृष्ण जन्माष्टमी पर हेमा हिंगड़ परिवार द्वारा अनाथ आश्रम में बालिकाओं को भोजन कराया गया। बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें इंदौर से पधारी प्रीति जी मूथा ने संचालित किया। ग्राम रलायता में दानदाता श्रीमती अल्पना सिंह के सहयोग से विशाल निःशुल्क नेत्र शिविर आयोजित किया गया एवं दवाइयां वितरण की गई। शिविर में 175 रोगियों का परीक्षण किया गया तथा चयनित रोगियों को मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय के सहयोग से निःशुल्क किया गया। शासकीय प्राथमिक विद्यालय चंबल कॉलोनी में दानदाता मारू परिवार द्वारा उनकी पुत्रवधू बिंदिया मारू के 31 उपवास के उपलक्ष्य में 40 स्कूली बच्चों को ड्रेस वितरित की गई। गणेश उत्सव के उपलक्ष्य में रचना जी दोषी के सौजन्य से नितवन पब्लिक स्कूल में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 50 बच्चों ने भाग लिया और सभी बच्चों को उपहार दिए गए। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में शासकीय प्राथमिक विद्यालय चंबल कॉलोनी में 6 शिक्षकों का स्वागत माला एवं पौधा देकर किया गया। क्लब द्वारा साड़ी से स्वाभिमान प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ पुरस्कार के साथ सभी प्रतिभागी महिलाओं को सांत्वना पुरस्कार रचना जी दोषी द्वारा प्रदान किए गए। साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में शासकीय प्राथमिक विद्यालय ग्राम टिगरिया में उर्वशी हिंगड़ के जन्म दिवस पर बच्चों को पाठ्य सामग्री वितरित की गई और एक बालिका को वर्ष भर की पाठ्य सामग्री दी गई। 8 सितंबर फिजियोथेरेपी दिवस पर 4 फिजियोथेरेपी डॉक्टरों का सम्मान माला एवं पौधा देकर किया गया। इस अवसर पर एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। क्लब द्वारा 11 उपवास करने वाले 3 तपस्वियों का सम्मान शॉल, श्रीफल और माला पहनाकर किया गया। 13 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस के उपलक्ष्य में डॉक्टर उर्मिला तोमर ने कार्यशाला को संबोधित किया। सितंबर माह में पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल आदि में आई बाढ़ के मद्देनजर क्लब द्वारा सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया तथा पीड़ितों के लिए राहत की प्रार्थना की गई। क्लब द्वारा सशक्त नारी समृद्ध समाज विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में शिवानी जी घरू ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। नशा मुक्त भारत के उद्देश्य से शासकीय प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय बुनियाखेड़ी में 150 बच्चों को नशे के दुष्परिणाम बताए गए एवं नशा न करने की शपथ दिलाई गई। ईश्वर की साक्षी मानते हुए हम अपने उज्जवल भविष्य के लिए सभी दुर्व्यसनों को छोड़ेंगे। क्लब के सदस्यों ने नवरात्रि पर्व मनाया और गरबा किया तथा 9 देवियों के नाम व उनके महत्व के बारे में बताया। क्लब द्वारा 7 दिवसीय मार्शल आर्ट्स कक्षाओं का आयोजन किया गया। मिस्टर आदित्य चनाल ने 40 बच्चों को प्रशिक्षण दिया और क्लब द्वारा बच्चों को पुरस्कार प्रदान किए गए। इनरवीव क्लब के तत्वाधान में 8 दिन का कैंप हुआ था, जिसमें बच्चों ने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली थी। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत जिला चिकित्सालय मंदसौर सहित कई संस्थाओं के सहयोग से विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया।
ग्राम बुनियाखेड़ी में शासकीय माध्यमिक विद्यालय हैप्पी स्कूल में बालिकाओं को गरबा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया एवं उनकी कन्या पूजन भी की गई। 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के उपलक्ष्य में वृद्धाश्रम जाकर कार्यक्रम को मनाया गया। गेम खेले गए, भजन गाए गए। डिप्टी कलेक्टर श्री शुभम जी पाटीदार एवं श्रीमती देव कुंवर सोलंकी उपस्थित रहे। क्लब अध्यक्ष हेमाजी हिंगड़ का सम्मान किया गया। 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर क्लब द्वारा स्वच्छता रैली निकाली गई। डिप्टी कलेक्टर श्रीमती देव कुंवर सोलंकी विशेष अतिथि रही। इनरव्हील क्लब के तत्वाधान में एडिटर श्रीमती किरण भामावत परिवार ने नातिन आद्या के जन्म दिवस पर ग्राम बुनियाखेड़ी विद्यालय में 3 पंखों का वितरण किया। वृद्ध दिवस के उपलक्ष्य में वात्सल्य धाम में बुजुर्गों का सामूहिक जन्मदिन मनाया गया। केक कटिंग करवाई गई। डिप्टी कलेक्टर एवं रेड क्रॉस पदाधिकारियों ने क्लब की सराहना की। आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर विशाल पथ संचलन का आयोजन किया गया, जिसमें क्लब के द्वारा पुष्प वर्षा से संचलन का स्वागत किया। श्रीमान अनिल जी भामावत के जन्म दिवस पर एडिटर किरण जी भामावत परिवार द्वारा वृद्धाश्रम में भोजन कराया गया। 10 अक्टूबर मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर मानसिक स्वास्थ्य विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसका संबोधन डॉक्टर उर्मिला जी तोमर ने किया। 11 अक्टूबर विश्व बालिका दिवस एवं अध्यक्ष हेमाजी हिंगड़ के जन्म दिवस पर अपना घर में बालिकाओं को सैनिटरी पैड वितरित किए गए। दीपावली का पर्व है, प्यार का पैगाम और खुशियों का वितरण। क्लब द्वारा लगभग 75 जरूरतमंद लोगों को कपड़ों का वितरण किया गया। हैंड वॉश डे पर रचना जी दोषी द्वारा हाथों की सफाई का महत्व बताया गया और अपना घर के बालिकाओं के साथ यह प्रोजेक्ट किया गया। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस पर डाइटिशियन चारू गोयल से दिवाली की भागदौड़ में खुद का ध्यान कैसे रखें, इस विषय पर परिचर्चा की गई। जो अपनी डाइट के रिगार्डिंग जो ध्यान रखना है आपको, वो आप हेल्दी स्नैक्स का काम में लेना चालू करें, जैसे कि मूंगफली, भुना चना, मखाने, मिक्स सीड्स हो गया, आपके जितने भी जूसेस हो गए, ये सब आप बीच बीच में लेते रहें। आप मेन मील तो करेंगे ही सही, जैसे लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट तो आपको करना ही है, पर इसके साथ में आप ये सारी चीजों का और काम में लें, तो क्योंकि आप स्वस्थ होंगे तब घर परिवार को स्वस्थ रखें। बिल्कुल सही कहा मैम। दीपावली उत्सव के तहत अपना घर की बालिकाओं को पूजा हिंगड़ द्वारा रंगोली बनाना सिखाया गया एवं सामग्री वितरण की गई। 20 अक्टूबर विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस पर डॉक्टर वंदना चौधरी ने वृद्ध आश्रम में बुजुर्गों को इस विषय पर जानकारी दी एवं व्यायाम करना सिखाया। क्लब द्वारा एक गार्डन गोद लिया गया एवं नगर पालिका के सहयोग से उसकी साफ सफाई करवाई गई तथा आम, आंवला, नींबू, जामफल, चीकू आदि के पौधे लगाए गए। सिख समाज द्वारा श्री गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव पर नगर कीर्तन निकाला गया तथा क्लब द्वारा स्वागत एवं सम्मान किया गया। भैरव पूर्णिमा के अवसर पर क्लब अध्यक्ष द्वारा वरिष्ठ महिलाओं के साथ भजन का आयोजन किया गया एवं सबको भोजन कराया गया और साथ में गिफ्ट दी गई। वात्सल्य धाम में इनरव्हील क्लब के तत्वाधान में स्वास्थ्य शिविर लगाया, जिसमें सिविल अस्पताल के डॉक्टर ने अपनी सेवाएं दी और 35 वृद्ध लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार। इनरव्हील क्लब ने वात्सल्य धाम में वृद्धाश्रम में सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की सहायता से एक हेल्थ कैंप लगाया और सभी 35 बुजुर्गों का चेकअप किया। बाल दिवस के उपलक्ष्य में शासकीय माध्यमिक विद्यालय बुनियाखेड़ी में 150 बच्चों के साथ बाल दिवस मनाया गया।
पूर्व अध्यक्ष श्रीमती आशा विनोद जी गर्ग परिवार द्वारा 7 दिवसीय भागवत का आयोजन किया, जिसमें कथावाचक श्री मणि महेश चैतन्य जी महाराज का क्लब की ओर से शाल श्रीफल द्वारा सम्मान किया। वात्सल्य धाम वृद्धा आश्रम में इनरव्हील क्लब के सदस्यों ने वहां बगीचे की सफाई की और अपनी सेवाएं दी। क्लब द्वारा वैश्विक अभियान ऑरेंज द वर्ल्ड की शुरुआत करते हुए ऑरेंज कलर की कपड़े की थैलियां नारी के सम्मान के लिए स्लोगन लिखकर उनका विमोचन कथावाचक श्री मणि महेश चैतन्य जी महाराज के द्वारा कराया गया। पशुपतिनाथ मेले में एक नवाचार किया गया। पारंपरिक व्यंजन की एक प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें इनरव्हील क्लब ने सहभागिता की। हेमाजी हिंगड़, रचना जी दोषी, शशि जी झलोया, अल्पना सिंह राठौड़ ने इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया और सभी को अपने व्यंजन परोसे। दिल से बंधी एक डोर जो दिल तक जाती है, हाँ जाती है, प्यार के बंधन बांधे जाती। ऑरेंज द वर्ल्ड अभियान के अंतर्गत उत्कृष्ट शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 में 200 बालकों को महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए अध्यक्ष हेमा हिंगड़ ने शपथ दिलाई। तो जो दूसरे की माँ है, दूसरे की बहन है, दूसरे की भाभी है, उनका भी हम सम्मान करना सीखें। ठीक है, तो उस अभियान के तहत एक ऑरेंज द वर्ल्ड थीम है। तो आप लोग सब खड़े हो जाइए। मैं आपको शपथ दिलाऊंगी, आप सबों को रिफ्लेक्ट करना है। ऑरेंज द वर्ल्ड अभियान के तहत वॉक मैराथन का आयोजन किया, जिसमें मंदसौर के चारों इनरव्हील क्लब ने भाग लिया। बड़ी संख्या में महिलाओं एवं बच्चों ने भी भाग लिया। नारी पर अत्याचार, नारी इंसान बने, नारी का सम्मान करे, वही सच्चा इंसान बने, नारी का सम्मान करे, वही सच्चा इंसान बने। ऑरेंज द वर्ल्ड अभियान के तहत महिलाओं के अधिकारों के बारे में कार्यशाला रखी गई, जिसमें विधि वक्ता श्रीमती सपना जी मारू ने महिलाओं के कानूनी अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मंदसौर में चारों इनरव्हील क्लब के मार्गदर्शन में ऑरेंज द वर्ल्ड अभियान महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ होने वाली हिंसा के प्रति वैश्विक जागरूकता का प्रतीक बनकर खड़ा है। इसी पहल के तहत लड़कियों को सुरक्षित, सक्षम और सतर्क बनाने के उद्देश्य से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। क्षेत्र की अनेक लड़कियों ने इस प्रशिक्षण में उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी प्रतिभागियों को क्लब द्वारा सम्मानित किया गया। ऑरेंज द वर्ल्ड अभियान के तहत क्लब ने एक अभियान चलाया, जिसमें महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूक करते हुए ऑरेंज कलर से पोस्टर पर छापे लगाए और स्लोगन लिखकर इस अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया। ऑरेंज द वर्ल्ड अभियान के तहत क्लब के तत्वाधान में ग्लोबल एकेडमी स्कूल विद्यार्थियों के बीच भाषण प्रतियोगिता कराई और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया और साथ ही सबको कहा गया, ऑरेंज द वर्ल्ड एक थीम नहीं बल्कि समाज को जागरूक करने की एक पुकार है। मंदसौर के चारों क्लब ने मिलकर एक मानव श्रृंखला बनाई और नारी के सम्मान के लिए अपने अपने विचार व्यक्त किए। ऑरेंज द वर्ल्ड अभियान चालू हुआ है, जिसमें नारी की सुरक्षा, अधिकार और उसके सम्मान के लिए ये ऑरेंज द वर्ल्ड अभियान 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक चालू हुआ है। नारी का सम्मान ही बहुत ही आप आगे बोलो यार। नारी का सम्मान सशक्त संसार।
रिस्पेक्ट द वुमन एंड डिग्निटी। हिंसा मुक्त भारत, नारी का सम्मान। नारी का सम्मान राष्ट्र का अभिमान। जो नारी का सम्मान करे वही सच्चा राष्ट्रीय इंसान बने। सुरक्षित नारी सशक्त समाज। सुरक्षित नारी सशक्त समाज। सुरक्षित नारी सशक्त समाज। सुरक्षित नारी सशक्त समाज। बेटी की रक्षा हमारा धर्म। वी सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। नारी का सम्मान राष्ट्र का अभिमान। बेटी की रक्षा हमारा धर्म। नारी की सुरक्षा राष्ट्र की शक्ति। हाथ मिलाओ हिंसा मिटाओ। मत करना नारियों का एक एक बंद जग चलता है, मर्द जन्म लेकर तो इसी गोद में पलता है। सुरक्षित नारी सशक्त नारी। स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। सुरक्षित नारी सशक्त समाज। जो नारी का सम्मान करे वही सच्चा इंसान बने। सुरक्षित नारी सशक्त समाज। सुरक्षित नारी सशक्त समाज। सुरक्षित नारी राष्ट्र अभिमान। सुरक्षित नारी सशक्त समाज। सुरक्षित नारी सशक्त समाज। सुरक्षित नारी सशक्त समाज। मंदसौर के चारों क्लब ने मिलकर एक कैंडल मार्च का आयोजन किया, जिसमें सभी महिलाएं सम्मिलित हुई। मार्च के दौरान शांतिपूर्ण तरीके से महिला की जागरूकता के लिए नारे लगाए गए और एकता का संदेश फैलाया। सेल्फ सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम में 40 मार्शल आर्ट विद्यार्थियों ने क्लब के सदस्यों के साथ मिलकर बालिकाओं के लिए सुरक्षा नियमों का प्रदर्शन किया। क्लब अध्यक्ष हेमाजी हिंगड़ ने महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति सुरक्षा, जागरूकता और हिंसा समाप्त करने की प्रतिबद्धता की शपथ दिलवाई। हमारे बीच में उपस्थित है फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर वंदना जी चौधरी, आपका स्वागत है। वंदना जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हमें किन किन परिस्थितियों में फिजियोथेरेपी की जरूरत समझनी चाहिए? देखा जाए तो जब बच्चा छोटा होता है, 0 डे का भी रहता है, तो हम लोग वहीं से उनकी फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर देते हैं मसाज के बाद। तो वो एक जनरल है कि वहाँ पे उसकी नीड है, क्योंकि वो चल फिर नहीं पा रहा। लेकिन कभी कभी ऐसे केसेस रहते हैं जहाँ पर बच्चों को हमें और आगे भी थेरेपी की नीड लगती है। जैसे कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जब बच्चा जन्म के समय रोया ना हो, कोई भी वजह से, जैसे ब्रेन डैमेज हो गया, कोई भी रीजन, पीलिया भी हो सकता है। जब पीलिया का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, बच्चा रोता नहीं है जन्म के समय, या गंदा पानी मुँह चला जाता है, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान कोई दिक्कत आती है, तब बच्चों के अंदर कुछ ऐसे सिम्टम्स, उनका डेवलपमेंटल डिले शुरू हो जाता है। वो हमें फर्स्ट डे से हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए एक प्रॉपर स्क्रीनिंग वाला होना चाहिए। वो फिजियोथेरेपिस्ट या फिर कोई पीडियाट्रिक ही बता सकता है। फिर जैसे बच्चा 3 मंथ 4 मंथ का होता है, तो फिर हम उनकी मूवमेंट्स पर जाते हैं और उनकी जो माइलस्टोन्स है वो चेक करते हैं, वो एक प्रॉपर होते हैं। 3 मंथ के बाद में बच्चे का नेक फोल्डिंग वगैरह चेक करा जाता है, 6 मंथ में उनका बैठने का चेक जाता है, तो 8 to 10 मंथ में उनका क्रॉलिंग देखा जाता है, तो बूढ़े बूढ़े चल रहे हैं। फिर 14 मंथ में खड़ा होकर चल रहा है प्रॉपर। ये सारी चीजें अगर पीछे है, बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं जा रहा, तो वहाँ पे फिजिकल नीड फिजियोथेरेपी की जरूरत है। फिजियोथेरेपी में माता पिता की विकलांग दिवस के उपलक्ष्य में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मिसेस उमेश्वरी ठाकुर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मिस्टर आर्यन रायकवार, स्पेशल एजुकेटर, अमन सर, स्पीच थेरेपिस्ट, डॉक्टर वंदना चौधरी, फिजियोथेरेपिस्ट कार्यक्रम में उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने समाज से अपील की कि दिव्यांगजन को दया नहीं, सम्मान और अवसर प्रदान करें। ऑरेंज मूवमेंट का हिस्सा होने पर गर्व है। एक ऐसी शक्ति सरस्वती शिशु मंदिर में 150 महिलाओं एवं बालिकाओं को क्लब अध्यक्ष हेमाजी हिंगड़ ने कानूनी अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने की शपथ दिलवाई। ऑरेंज द वर्ल्ड अभियान के तहत मंदसौर नगर पालिका अध्यक्ष रमा देवी गुर्जर ने क्लब के कार्यों की सराहना की और सेल्फी जोन में महिलाओं के साथ सेल्फी खिंचाकर सभी को प्रोत्साहित किया। है कमजोर नहीं नारी, ये तो है सब पर भारी, धरती साधर है इसमें, ऐसी शक्ति है किसमें, विपदा है जब जब आई, बनती है दुर्गा काली। क्लब के सदस्यों द्वारा एक नाटक किया गया, जिसका शीर्षक रहा उड़ान। उन्होंने ऑरेंज द वर्ल्ड थीम पर इस नाटक को तैयार किया।
समाज। तो आइए नाटक देखते हैं जिसका शीर्षक है उड़ान। रीना, टीचर कह रही थी कि हमें लड़कियों के अधिकार के बारे में प्रोजेक्ट करना है। अधिकार वो क्या होता है? हम तो जब भी घर वालों से पूछते हैं तो वो हमेशा चुप ही कर देते हैं। यही तो हमें पता करना है कि लड़कियों के क्या क्या अधिकार है। सम्मान का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, पढ़ाई का अधिकार, खेलकूद का अधिकार। ऑरेंज द वर्ल्ड अभियान के अंतर्गत समाज सेवी इष्टा भाचावत ने जनकपुरा क्षेत्र की महिलाओं को उनके अधिकार, सुरक्षा और आत्मसम्मान के बारे में जानकारी दी और उनके जितने भी अधिकार हैं उनके बारे में उनको समझाया। साथ ही यह भी समझाया कि अगर कोई घरेलू हिंसा होती है तो घबराए नहीं, संबंधित महिला थाने में जाकर शिकायत करें। वार्ड नंबर 20 में आंगनवाड़ी में 4 महिलाओं की गोद भराई की गई और उन्हें पौष्टिक आहार का वितरण किया गया। पूर्व अध्यक्ष निर्मला जी मेहता द्वारा आंगनवाड़ी में 40 छोटे बच्चों को ऊनी टोपी का वितरण किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली कामकाजी महिलाओं के बच्चों में कुपोषित 5 बच्चों को क्लब ने गोद लिया और उनके आहार का जिम्मा लिया। ठंड का प्रकोप देखते हुए पूर्व अध्यक्ष शर्मिला जी बसेर द्वारा 50 बच्चों को मोजे दिए गए और सभी को स्वल्पाहार कराया गया। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु क्लब अध्यक्ष हेमाजी हिंगड़ ने कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें महिलाओं को आंवले का मुरब्बा, अचार, गटागट आदि चीजों को बनाने का प्रशिक्षण दिया, जिससे वह घर पर बनाकर बाजार में बेच सके और आत्मनिर्भर बन सके। अपने लिए आधा किलो आंवले लाए मार्केट से। उसके बाद क्या करना है, आंवले को अच्छे से धो लेना है, मिट्टी रहती है, आंवले को धो। अनिवार्य शासकीय माध्यमिक विद्यालय जगतपुरा में पूर्व अध्यक्ष निर्मला जी मेहता परिवार द्वारा सुपुत्र डॉक्टर संजीव मेहता एवं मनीषा मेहता के परिणय दिवस के उपलक्ष्य में 40 बच्चों को स्वेटर वितरण किए गए। ग्लोबल एकेडमी स्कूल में वक्ता पल्लवी कल्याणी, सर्टिफाइड मेंटल वेलनेस कोच, NLP कोच और 2 पुस्तकों की लेखिका ने स्कूल के विद्यार्थियों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी। जनकपुरा क्षेत्र की महिलाओं की एक कार्यशाला हेमाजी हिंगड़ ने ली। उसमें उन्होंने कहा, बाल विवाह एक कानूनी अपराध है, बच्चों से उनका बचपन नहीं छीने और उनके सपनों को पूरा करने में मदद करें। अपनी आवाज बुलंद करूंगी, अपनी आवाज बुलंद करूंगी। बाल विवाह मुक्त भारत का निर्माण करूंगी, अब बाल विवाह में जाना भी नहीं है और करना भी नहीं है। आपने ईश्वर को साक्षी मान के शपथ ले ली। अनिवार्य शासकीय विद्यालय जगतपुरा में बच्चों के बीच ये बताया गया कि बाल मजदूरी एक अपराध है और वहाँ पढ़ने वाले सभी बच्चों को इस बारे में उनको अवेयर किया गया। रोके बच्चों को पढ़ने दो, हाथों में किताब दो, मजदूरी से इन्हें आजाद करो, धन्यवाद। शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 में थैलेसीमिया, हीमोग्लोबिन एवं ब्लड ग्रुप की जांच हेतु निःशुल्क शिविर आयोजन किया गया। इस आयोजन में मंडल चेयरमैन अध्यक्ष श्रीमती विभा सिंह के निर्देशन में आयोजित किया गया, जिसमें हमें इनरव्हील क्लब ऑफ नीमच की पास्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर माधुरी चौरसिया का सहयोग रहा और श्री सत्येंद्र सिंह जी राठौड़, जो कि थैलेसीमिया कमेटी के मेंबर हैं, उनके सहयोग से 500 बच्चों को प्रशिक्षण दिया गया। ब्लड बना रहा है, तो इस माइनर की इस नॉर्मल से शादी हो गई तो 2 बच्चे माइनर हो गए और 2 बच्चे नॉर्मल हो गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा लाइफ आगे बढ़ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनर होना बीमारी नहीं है। ओके, नेक्स्ट, ठीक है ना।